फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हो Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है Xiaomi का Mi 10 5G स्मार्टफोन, जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप प्राइस के साथ में, फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ में। बट मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इसकी प्राइस को लेकर। हालांकि सब लोग एक्साइटेड थे इसकी प्राइस को लेकर कि किस प्राइस रेंज में जो है लॉन्च होगा। बट जैसे ही मैंने जो इसकी प्राइस देखी, मैं पूरा लॉन्च इवेंट देख रहा था, मैं सच में शॉक्ड रह गया यार कि सच में इसकी प्राइसिंग ये है। तो यार प्लीज, अगर आप प्लान कर रहे हो इस फोन को लेने का तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने प्री ऑर्डर भी कर दिया होगा तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या पता जो है आप अपना प्लान चेंज कर दो। तो तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही जो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो है Xiaomi का Mi 10 5G वाले वेरिएंट का पूरा ही कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, साथ में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जो कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ कहीं आई बटन में मिल जाएगी। तो अगर आपको पूरा ही एकदम डिटेल स्पेसिफिकेशन देखना है, वैसे मैं आपको इसमें एक गो थ्रू कर दूंगा, बट पूरा ही डिटेल अगर आपको चेक करना है तो यहाँ आई बटन में मिलेगा, वहां जाके आप चेक कर लीजिए। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें हमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। रेजोल्यूशन भी हमें ओके दिया गया है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। और साथ ही हमें जो है HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि सच में डिस्प्ले अच्छी दी गई है। और साथ ही हम प्रोसेसर वगैरह की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है। और एक ये 5G प्रोसेसर दिया गया, हालांकि ये 5G वेरिएंट भी है। और साथ ही एंड्रॉइड और MIUI की बात करें तो MIUI लग रहा था कि जो है हमें 12 MIUI 12 देखने को मिल जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया कि MIUI 12 हमें इसमें देखने को मिलेगा। अभी तक के लिए MIUI 11 ही देखने को मिलेगा। और साथ ही MIUI 12 से डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आई बटन में मिल जाएगी। तो बाकी हम बात करते हैं इसके कैमरे की। तो मेन जो पॉइंट है, इसका हाईलाइट है जो इसका कैमरे का है, वो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि सच में अगर आप कंपेयर करते हैं किसी 48 मेगापिक्सल से या फिर 64 मेगापिक्सल से, तो यार जाहिर सी बात है एक बहुत ही बेटर इमेज आपको प्रोवाइड करेगा, अच्छे कलर करेक्शन के साथ में, नेचुरल पिक्स टाइप से आपको लगेगा। बट इसमें स्पेक्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, और भी क्वाड कैमरे का सेटअप वगैरह, मैक्रो और टेलीफोटो वगैरह देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा में 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और साथ ही जो इसमें हमें LPDDR5 की स्टोरेज रैम देखने को मिल जाती है। और बैटरी दी गई है ऑलमोस्ट है 4780 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। सबसे खास बात इसके चार्जर को लेकर यह है कि इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि है 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग। और Xiaomi जो है अलग से एक वायरलेस चार्जर भी सेल कर रहा है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि 2000 रुपए का है, जो कि 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग आपके फोन को वायरलेस चार्ज कर देगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको 2000 रुपए में 30 वॉट का वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि फोन भी सपोर्ट करता है 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का। तो ये सब तो इसकी कुछ समरी हो गई कि जो है ये फोन्स के बारे में या इसके वायरलेस चार्जिंग के बारे में। बट अब आते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखा है कि क्या जो है ये मतलब एक वैल्यू रहेगा परचेस करना, क्योंकि इसका जो दो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB के साथ में, जो कि आता है 49,999 रुपीज का, यानी 50,000 रुपए का। और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 54,999 रुपीज का, मतलब पूरा 55,000 रुपए। मतलब दो वेरिएंट है 50,000 और 55,000 रुपए का। Xiaomi ने पहली बार जो है 50,000 का फोन इंडियन मार्केट में निकाला है, और मैं एकदम शॉक्ड रह गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 50,000 का दाम होगा इसका, क्योंकि Xiaomi निकाला था तो मुझे नहीं लग रहा था कि जो है 40,000 से ऊपर का रेंज आएगा। और मोस्टली सभी का एजम्पशन यही था, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका भी एजम्पशन यही था कि 35,000 से 40,000 के बीच में फोन की प्राइसिंग होने वाली है। बट सच में जो है मैं एकदम शॉक्ड रह गया कि जो इस फोन की प्राइसिंग 50,000 रुपए है। और क्या जो है ये सही वैल्यू है 50,000 रुपए एक Xiaomi के Mi 10 5G फोन के लिए? तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप लोग 5G के लिए एकदम मतलब अपने माइंड सेटअप कर लिए हो कि जो है 5G की वजह से खरीदना है, तो मैं आपको बता दूं प्लीज, अगर 5G की वजह से खरीद रहे हो तो मत खरीदो। क्योंकि यार अभी तक जो है 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल जो है 2 साल इंडिया में 5G आने ही नहीं वाला है। और यार 1.5 साल 2 साल में क्या, आजकल तो लोग जो है 6 महीने साल भर से ज़्यादा फ़ोन ही नहीं यूज करें, चाहे वो 50,000 का हो चाहे वो 10,000 का हो, लेकिन वो जो है कभी भी 6 महीने या साल भर से यूज़ ही नहीं करें। क्योंकि जैसे जैसे अपग्रेड आ रहा है मार्केट में, आदमी बोर हो जा रहा है कि यार ये फ़ोन मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सामने वाला वो यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से यार फ़ोन आप एक अगर 5G पर्पज से यूज़ कर रहे हो तो वो 5G आपके काम ही नहीं आने वाला, और फ़ोन आपका पुराना हो जाएगा और आपको जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप
जो एक कैमरे की वजह से खरीद रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी नॉर्मल पर्सन को 108 मेगापिक्सल की जरूरत है कि जो है आपको बहुत ही ज्यादा दूर का पिक्चर लेना है या फिर कोई मतलब एफएल टावर का पिक्चर लेना है इतना बढ़िया कि जो है पूरा क्लियरिटी मतलब आपको 1000 2000 4000 का लाइक्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यार अगर आपको नॉर्मल पिक्चर क्लिक करना है तो यार 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल भी एकदम मतलब इनफ है कि जो है आपको 108 मेगापिक्सल का नीड नहीं है। और फिर भी अगर आप कोई मतलब 108 मेगापिक्सल किसके लिए, जो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो यार जो फोटोग्राफी कर रहा है उसके लिए ये कैमरा चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो जो है 50,000 रुपए का अगर 108 मेगापिक्सल का Xiaomi का कैमरा लेगा तो उससे भी बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, वो दूसरा ऑप्शन ले लेगा या DSLR ले लेगा, उससे बेटर पिक्चर देखने को मिल जाएगी। 50-60,000 70,000 के कैमरे में और भी अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है। बट यार क्या जो है 108 मेगापिक्सल की मुझे नहीं लगता कि एक ये जेन्युइन रहेगा 50,000 रुपए खर्च करना। और इसकी जो 30 वाट वायरलेस चार्जिंग की बात है, ठीक है प्लस पॉइंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फोन में सारी खराबियां हैं, लेकिन जो वैल्यू है 50,000 की उसके लिए ये सटीक नहीं है मुझे नहीं लगता। और मतलब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं मुझे नहीं लगता कि जो है ये मतलब सजेस्ट करेंगे कि आप 50,000 की वैल्यू के लिए आप मतलब इस फोन को परचेज करो, क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शन है। अभी रिसेंटली जो है कुछ दिनों पहले जो है OnePlus का 8 और 8 Pro लॉन्च हुआ है, आप उसके स्पेक्स देख लो और मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कंपेयर भी कर दूंगा कि Mi 10 5G लेना चाहिए या OnePlus 8 Pro या OnePlus 8 5G लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन 5G है। स्पेक्स आपको और भी ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। जो मतलब OnePlus 8 Pro है उसका भी वेरिएंट 55,000 से स्टार्ट होता है और उसमें हमें यूनिवर्स की सबसे बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की है और साथ में क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है। मतलब डिस्प्ले सबसे बेस्ट है OnePlus 8 Pro की। तो यार मुझे नहीं लगता कि MIUI 11 से बेटर मतलब MIUI 11 बेटर नहीं है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन OS। आप अगर ऑक्सीजन OS चला लोगे ना तो सच में आप दीवाने हो जाओगे, इतना स्मूथ और मतलब इतना सीमलेस एक्सपीरियंस होता है कमाल का कि ऑक्सीजन OS इतना मतलब फाड़ू दिया हुआ है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जो लोग यूज करते हैं उन्हीं को मालूम होगा कि कैसा होता है ऑक्सीजन OS। तो यार मुझे नहीं लगता एक मतलब उसी सेम जो प्राइस रेंज है उसी में जो है आप एक मतलब नॉर्मल सा लो, क्योंकि यार देखो ज्यादातर आज जो है शो ऑफ वाला ही होता है। मैं जेन्युइन चीज बात कर रहा हूं, मैं किसी को मतलब वो सोच के नहीं कह रहा हूं कि आप जो शो ऑफ कर रहे हो, बट यार जो नॉर्मल जो थिंकिंग है वो शो ऑफ की होती है। नॉर्मल जो है अगर आपको 50,000 में Xiaomi का फोन मिला और वही 50 से 55,000 में आपको जो है OnePlus का फोन मिला है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो Xiaomi की तरफ जाएगा, क्योंकि यार जो OnePlus 8 की जो ब्रांड वैल्यू है, OnePlus की जो ब्रांड वैल्यू है वो Xiaomi से कंपेयर नहीं की जा सकती। Xiaomi जाना जाता है एक मिड रेंज फोन के लिए या फिर हो गया एक बजट रेंज फोन के लिए जो कम रेंज में आता है। Xiaomi कभी भी एक फ्लैगशिप फोन के लिए नहीं जाना गया इंडिया में खासकर। तो यार मुझे नहीं लगता कोई जो है Xiaomi के लिए 50,000 रुपए देना चाहेगा। अगर आपको वही सेम प्राइस में एक अच्छी ब्रांड वैल्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर मैं बात करूं आप लोग टिकटॉक अगर वो यूज करते हैं तो आपको वहां पे कॉमेडी वीडियो देखने को मिलता है जहां पे 2-3 अलग अलग ब्रांड आते हैं, Vivo हो गया, Oppo हो गया, Xiaomi हो गया, जहां एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। फिर जैसे ही OnePlus एंटर करता है तो बाकी जो तीनों ब्रांड होते हैं वो OnePlus को सैल्यूट करते हैं, तो OnePlus लाइन में खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब Apple आता है तो Apple को OnePlus मिलके सभी लोग जो है सैल्यूट करते हैं। तो यार आज का भी मार्केट भी उसी टाइप से है, क्योंकि जो OnePlus की Apple की जो वैल्यू है वो Apple ही मेंटेन कर पाता है। उसके बाद आती है OnePlus की वैल्यू, और OnePlus की वैल्यू मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, आप लोग भी जानते हो। जो OnePlus का स्टैंडर्ड होता है, जो फ्लैगशिप लेवल का फोन होता है, OnePlus जो है फ्लैगशिप लेवल के फोन के लिए ही जाना जाता है ना, Xiaomi नहीं जाना जाता कोई भी फ्लैगशिप फोन के लिए। तो पहली बार Xiaomi ने ऐसा फोन निकाला है, बट प्राइसिंग मेरे को सच में बहुत ज्यादा लगी। अगर 40,000 के अंदर होता तो मैं सच में सजेस्ट करता कि ये फोन सबसे बेस्ट है, बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा यार। वही सेम प्राइस में 55,000 में आपको जो है OnePlus का 8 Pro देखने को मिलेगा जो कि सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। और हालांकि कैमरा भी कोई खराब नहीं है, आपको देख लोगे 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है, तो कैमरा भी अच्छा दिया गया। और जेन्युइन पर्सन के लिए मुझे नहीं लगता एक खराब फोन है, सबसे बेस्ट फोन है। 5G सपोर्ट है दोनों ही फोन में, LPDDR5 का भी सपोर्ट, स्टोरेज स्पीड, रैम देखने को मिल जाता है, UFS 3.0 की स्टोरेज स्पीड देखने को मिल जाती है। तो सब कुछ स्पेक्स दिया गया, सबसे बेस्ट है, मतलब एक प्लस ही दिया गया है, माइनस मैं नहीं कहूंगा कोई भी चीज में, बस एक कैमरा को लेकर। और मुझे नहीं लगता एक कैमरा एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होगा किसी भी फोन को परचेस करने के लिए, या फिर जो है एक 10,000 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए जो है एक सिर्फ पर्टिकुलर 108 मेगापिक्सल कैमरे के लिए, वो चीज जेन्युइन नहीं होने वाली है। तो ये थे मेरे ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है क्या जो है परचेस करना है, क्योंकि अगर मेरे को अगर ऑप्शन दिया जाए
कि 50,000 का Xiaomi का फोन ले लो या फिर 50,000 का OnePlus का फोन ले लो, तो यार मैं या फिर कोई और बेवकूफ नहीं होगा कि जो है वो Xiaomi का फोन परचेस करेगा। मैं तो यार जेन्युइनली जो है परचेस करने वाला हूं OnePlus का ही फोन, क्योंकि 50,000 रुपए मैं दे करके जो है Xiaomi का फोन नहीं परचेस कर सकता। मैं परचेस करूंगा OnePlus का 8 Pro 50 से 55,000 में, जो कि आता है 55,000 से स्टार्टिंग है OnePlus 8 Pro का, तो मैं वो परचेस करूंगा। हालांकि जो है मैं उसको नहीं परचेस करने वाला Xiaomi को। तो यार बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपका थिंकिंग है, बिल्कुल आप जा सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर 108 मेगापिक्सल के लिए जाना चाहते हो तो श्योर है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोन में कोई खराबी नहीं है, बट प्राइस जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बाकी फोन बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, लेकिन बस प्राइस की वजह से जो है वो सजेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपका ओपिनियन, आप अगर प्रिफर करते हो Xiaomi ब्रांड को, ट्रस्ट करते हो एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छे से, और अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो Xiaomi के लिए 50,000 रुपए या 55,000 रुपए, तो प्लीज आप जा सकते हो। आपका ओपिनियन है, आपके पैसे हैं, बिल्कुल आप जा सकते हो, फोन में कोई खराबी नहीं है। बाकी जो मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपसे शेयर कर दीजिए। आपका जो ओपिनियन है बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्या पता जो है किसी से गलती हो जाए और ये वीडियो देखकर वो जो है उस गलती को ना करे, तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।